सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास टेंथ। हमारा जो क्लास टेंथ है उसका चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो उसके जो ये चैप्टर है, जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो बातें करेंगे वो पूरी तरह से सिर्फ जो हमारे रासायनिक परिवर्तन हैं उनके बारे में होंगी। किस तरह से वो परिवर्तन होते हैं, किस तरह से हम उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, मतलब हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये परिवर्तन रासायनिक है या भौतिकी परिवर्तन है, और कितने तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं, किस तरह से उन अभिक्रियाओं को हम बता सकते हैं कि ये इस तरह की अभिक्रिया है या फिर ये किसी दूसरे तरह की अभिक्रिया है। तो ये सारी की सारी जो हम बात करें एक प्रॉपर्टीज़ हैं इन केमिकल रिएक्शंस की, इन रासायनिक अभिक्रियाओं की, इनके बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, हम इसके बारे में पहले एक बार बात कर लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होती है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया रासायनिक कोई ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया, हम बोले कोई पदार्थ हो, कोई नया एक सब्सटेंस हो, वो जहाँ पर निर्माण होते हैं ना, जहाँ पर बनते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। कहते हैं। और आप लोगों को समझ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या है, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ वहाँ पर, जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होगा, कोई नया पदार्थ वहाँ पर बनेगा, उस तरह के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण या एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जो हम हमारे डेली जो लाइफ रूटीन है उसमें देखते हैं। पहला हम बात करें भोजन का पाचन, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है जिसे हम खाते हैं, है ना। हम बात करें दूसरा श्वास, जो हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया है, जो हम हमारी ब्रीदिंग जिसे हम बोलते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और या फिर हम बोलें उस ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं हमारे शरीर में, हमारे नाक के थ्रू, तो वहाँ पर वही ऑक्सीजन हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ या सेल्स के साथ कंबाइन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आती है। एक और बात करें तो हम दही का जमना, आप सबके घर पे दही जमता होगा, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे का जंग लगना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया को आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया। तो पहला था पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं इसमें रंग में परिवर्तन। अब जो पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन है उसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कोई जो पदार्थ है वो उसकी ठोस अवस्था में है, तो वो ठोस अवस्था से जो द्रव्य अवस्था है उसमें जा सकता है ना। अगर कोई द्रव्य अवस्था में, तो वो ठोस अवस्था में आ सकता है, गैस अवस्था में जा सकता है ना। और दूसरी चीज़ हम बोल सकते हैं रंग में परिवर्तन हो सकता है। कोई पदार्थ अगर सफ़ेद रंग का है तो वो नीले रंग में बदल सकता है ना, कोई पदार्थ अगर पीले रंग का है तो वो सफ़ेद में बदल सकता है। तो ये सारे परिवर्तन हम एक एक करके इस जो रासायनिक अभिक्रिया हैं
उसमें इसके बारे में बात भी करेंगे जब हम अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, गर्मी का निकास होगा, मतलब जब वो अभिक्रियाएं होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो गर्मी होगी वो उस रासायनिक अभिक्रिया से निकलेगी, ठीक है। और हम बात करें कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा, गर्मी का अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब जब वो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उसमें जो गर्मी है या जो हम बोल सकते हैं ऊष्मा है, वो क्या होगी, अवशोषण होगी, अवशोषित होगी, है ना। और एक और अगर परिवर्तन की बात करें तो हम बोल सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निकास होगा। कोई ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिलेंगी जहाँ पर गैस जो है उसका निकास होने को देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। और हम बात करें तो प्रकाश का विकास होगा, मतलब कहीं पर क्या हो सकती है, ताप उत्पन्न हो सकता है, तापीय रासायनिक अभिक्रियाएं जो होंगी वहाँ पर प्रकाश भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो हम बात करें, ये सारे जो पॉइंट्स हैं या फिर ये सारे जो रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन है, ये हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए क्या क्या ज़रूरी, तो आप सबने रासायनिक अभिक्रिया देखी होगी। रासायनिक अभिक्रिया में हम इस तरह से कुछ लिखते हैं जैसे A प्लस बी दोनों आपस में सम्मिलित हो रहे हैं, दोनों आपस में एक रिएक्शन कर रहे हैं और C प्लस डी फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो एरो है, ये जो तीर है, इसके पीछे वाले पार्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। इसको हम बोलते हैं अभिकारक। और ये जो एरो के तीर के आगे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं उत्पाद। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो अगर हम अभिकारक की डेफिनेशन लिखें, अभिकारक की परिभाषा लिखें, तो अभिकारक की परिभाषा हमारे पास होगी, देखिए अभिकारक होगा ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, है ना, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर ए और बी जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पर क्या हुए बेटा, अभिकारक। और अगर हम बात करें उत्पाद की, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं ना, ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है, ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं, वे उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे वो हमारे अभिकारक होंगे, और ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होगा वो होंगे हमारे रासायनिक उत्पाद, ठीक है। अब जिनको जो नए बनेंगे उसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कुछ भी नहीं है। रासायनिक समीकरण बेसिकली अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को उसके जो एक तरह के उत्पाद के उसके जो अभिकारक के सिंबल्स हैं, है ना, उसके अभिकारक के जो प्रतीक हैं उनके रूप में उसको दिखाना ही क्या है, रासायनिक समीकरण। जैसे मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो ये क्या बोली मैंने, रासायनिक अभिक्रिया। अब अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि इसी अभिक्रिया को आप मुझे लिख के बताओ, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो हो गया बेटा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों में, उसके प्रतीक जो है मतलब एलिमेंट जो भी हमारे पास जो हमारे
एलिमेंट्स हैं उनकी उसके प्रतीकों में, उसके सिंबल्स में उसको रिप्रेजेंट करना होगा हमारा रासायनिक समीकरण। ओके, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में विवरण या प्रदर्शन आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है।